हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि अभी सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मुद्दा है वो वायरल हो रहा है कि सारे स्टेट में सीटेट वैलिड कर दिए गए हैं, है ना। लेकिन ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, सीटेट तो वैलिड, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो सीटेट को ऑल ओवर इंडिया अपने हिसाब से वैलिड कर दिया गया है। लेकिन ये सीटेट है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। ये समवर्ती सूची का अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने नियम कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही अपने रूल रेगुलेशन इसमें अपने रख सकते हैं। तो जहाँ तक केंद्र की बात करूँ तो केंद्र में सीटेट है ना, जो साल में 2 बार या तो 1 बार भी ले सकती है ना। अगर कोरोना के टाइम कहा जाए तो उस समय थोड़ी इसमें ऊंच नीच हुई थी, है ना। कभी मतलब उस समय सीटेट नहीं ली गई थी। लेकिन और जो राज्य की बात करूँ तो राज्य के अंतर्गत जितने भी 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है। अपने राज्य में स्टेट टेट ले सकते हैं ना, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को ले सकते हैं और उसके बाद आगे का टीचर्स की वैकेंसियाँ या आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तो गरमाया हुआ मुद्दा है जे टेट का, क्योंकि सी टेट और जे टेट दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में थे और जिस फैसला जो है वो अभी भी सुरक्षित रखा गया है। जहाँ तक इसकी टाइम टेकिंग की बात करूँ तो काफ़ी समय है ना, काफ़ी वक्त अभी गुजर गया है केवल फैसला आने में। और अगर ये स्टार्ट हुई थी 12/2/2024 से, तो और अभी देखो लास्ट जो निर्णय को सुरक्षित रखा गया है 12/9/2024, हाँ, यानी कि ये 9वां महीना, तो यानी साल भर स्टूडेंट इसी में फंसे रहे। अगर झारखंड सरकार अगर सबसे पहले जे टेट ले ही लेती तो जो भी 24,000 वैकेंसियाँ थी, 24,000 वैकेंसी के लिए जो ये लड़ाई चल रही है वो सभी, अगर जे टेट हो जाती तो सभी के लिए वैलिड हो जाती, सभी को ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। और अगर जे टेट उस समय, अगर फरवरी मंथ की बात करूं तो आसानी से फरवरी मंथ में अगर जे टेट की वैकेंसी निकाली जाती तो ये आसानी से, अगर जे टेट की वैकेंसी निकाली जाती तो अभी तक से इसकी एग्ज़ाम भी हो जाती, है ना, एग्ज़ाम भी हो जाती और नियुक्ति पत्र भी मिल जाती और ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये फंसता भी नहीं। लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में तो ऐसा ही होगा, है ना। स्टूडेंट परेशान रहेंगे, स्टूडेंट्स एक दूसरे के बीच विचारों का, है ना, यानी कि अपने विचार, अपने क्या बोले कि अपने उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे स्टूडेंट, और नेतागण भी स्टूडेंट्स को लड़वाते रहेंगे और अपनी खिचड़ी पकाते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो अभी 6 दिनों से वायरल हो रही है तो वो बिल्कुल भी ठीक है, वो सीटेट वैलिड हो गई है। लेकिन सारे भी स्टेट को अपनी ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बावजूद सारे भी स्टेट, है ना, जितने भी स्टेट हैं उनके अपने लैंग्वेज है, अपने कल्चर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उन लोगों को भी ये निर्णय लेने का हक है कि वो किस तरह अपने स्टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखें, ताकि, क्योंकि देखो जहाँ तक मैं झारखंड की बात करूँ कि यहाँ की भाषा, है ना, लैंग्वेज कल्चर अलग है, इसीलिए झारखंड सरकार ये भी कहती है कि नहीं, जब सीटेट को वैलिड करने की बात कहा गया था तो एक मुद्दा ये भी रखा गया था कि यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है ना, अदर स्टेट से, तो यहाँ पर जेटेट ही मान्य होनी चाहिए। लेकिन उसी को इस आधार मानकर ये फिर आगे इसमें बहस छिड़ी थी। तो ये भी सही है कि ठीक है, लेकिन जो सीटेट वैलिड करना चाह रहे थे तो उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग तो जेटेट एक तो मात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक लैंग्वेज पेपर लेना अनिवार्य था, है ना, कि कोई भी चीज़, आप खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, ऐसे कई लैंग्वेज थे जो लोकल लैंग्वेज से जो आप लोग ले सकते थे। तो यही सारे मुद्दे चल रहे थे इसी मुद्दे पर बहस चली और साथ ही अभी ये मामला भी सुरक्षित रखा गया और इसके निर्णय कब आएंगे वो किसी को नहीं पता। और अभी फिलहाल तो ये चुनावी समय चल रहा है और अभी निर्णय आने की संभावना भी नहीं है और सहायक आचार्य का जो एग्जाम है वो भी अभी फंसा हुआ है ना। और जब तक से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है इस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। और रिस्पॉन्स की तो अभी तक आई नहीं है, आंसर की आ गई है और रिस्पॉन्स की कब आएगी ये भी पता नहीं, और क्या हो रहा है ये जेसीसी ही बता सकती है। और देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट लिखा था कि लाइफ टाइम 28 स्टेट ही स्टूडेंट देता रहेगा, ये प्रश्न किया था। तो सही बात है, इनके भी विचार सही हैं कि क्या 28 स्टेट है तो सारे स्टेट के एग्जाम देते रहेंगे तो वो बस एलिजिबल ही होता रहेगा कि मुझे टीचर बनना है, बट वो टीचर बन नहीं पाएगा। बस यही सवाल था इसका। तो सही है, तो आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि दूसरे को भी आपके विचार के बारे में पता चल सके। तो बस इतना ही कहना था कि सीटेट वैलिड है, पर सारे स्टेट अपने अपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें स्टेट को भी और जो
केंद्र को भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो थैंक यू वेरी मच। बस मुझे इतना ही करना था, और मेरे जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आप लोगों के तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो इसमें डालूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मैंने इसमें आर्टिकल की कुछ कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। साथ ही साथ सिनोनिम एंटोनिम्स भी है, जो जिसे मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है। और मैं नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मैं इसमें जो पैसेज होते हैं वो पैसेज भी लेके आऊँ, ताकि जो सीटेट के स्टूडेंट भी है जो अपकमिंग एग्जाम लिखना चाह रहे हैं तो वो पैसेज को एक दो प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी पैसेज में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अब पहले के जैसे आसान पैसेज नहीं पूछे जाते हैं, अब उसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें अपने भी दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैसेज भी लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।